हेलो दोस्तों, मार्केट ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा म्यूचुअल फंड के बारे में और जानकारी दूंगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड, पहले तो मैं आपसे बोलूंगा कि मैं ठेठ भाषा की तरह इसे समझाऊंगा आपको कि जो बिगिनर है वो बिगिनर अच्छा से समझे। बाकी जो बहुत दिनों से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको तो जानकारी है कि क्या है, कैसे वर्क करता है। तो बिगिनर के लिए मैं बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड खिचड़ी बनता है ना, चावल दाल सब्जी वगैरह मिला के, तो म्यूचुअल फंड भी कंपनियों का खिचड़ी हुआ, जो कि अलग अलग सेक्टर का कंपनी को फंड मैनेजर के द्वारा लिया जाता है और उस कंपनी सबको मिला के इन्वेस्टर द्वारा पैसा इन्वेस्ट कराया जाता है और फंड मैनेजर द्वारा उन्हीं सब सेक्टर में पैसा लगाया जाता है। तो मिला के हुआ, जैसे कि अगर मान के चलिए 10 सेक्टर का कंपनी है, 2 सेक्टर डाउन गया और 8 सेक्टर अप गया, तो आपको कुल मिला के एवरेज आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। पिछला 10 साल का रिकॉर्ड देखिए तो म्यूचुअल फंड आपका 20% से ऊपर प्रॉफिट दिया और पिछला 1 साल में म्यूचुअल फंड ज्यादा प्रॉफिट दिया। अभी हाई में है मार्केट, तो अभी तो उतना ज्यादा दे नहीं रही है 1-2 महीने से। तो म्यूचुअल फंड 1 महीने से लंबा इन्वेस्टमेंट के लिए अगर रह रहे हैं तो सही है। म्यूचुअल फंड में 3 तरीके से पैसा लगता है। 3 तरह की कंपनियों में एक होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मतलब जो कंपनी नया है वो स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड फायदा तो देती है लेकिन रिस्क भी उतना ही रहती है। कारण नया कंपनी अगर ग्रोथ करती है तो फिर फायदा इन्वेस्टर को पहुंचेगा, लेकिन बहुत सा नया कंपनी चालू भी होता है और बंद भी हो जाता है। और एक मीडियम कैप है, जो कि मीडियम कैप लो प्रॉफिट और लो रिस्क है, जो कि बहुत ज्यादा दिन तो कंपनी का हुआ नहीं जाता है लेकिन मार्केट में वो कंपनी स्टेबल रहती है। और एक होता है लार्ज कैप, जैसे हुआ टाटा, अडानी, अंबानी, ये सब का कंपनी, रिलायंस वगैरह ये सब हुआ, तो ये सब हुआ लार्ज कैप, जो कि लो रिस्क है लेकिन प्रॉफिट भी लो ही है। लेकिन लो मतलब ये नहीं कि आपका एफडी आरडी सबसे लो। ये भी पिछला 10 साल का रिकॉर्ड देखिए तो 10% से ऊपर ही प्रॉफिट दिया है। तो जो लोग एफडी आरडी करते हैं तो उनको तो रिस्क नहीं है तो अच्छा लगता है कि चलो भाई 7% देता है, लेकिन महंगाई दर हिसाब से जो इन्फ्लेशन करते हैं, इसके बारे में मैं आपसे अगला वीडियो में बात करूंगा। वो इन्फ्लेशन है आपका 12% से ऊपर, लेकिन एफडी आरडी दे रही है आपको 6%, 7%। तो क्या महंगाई दर का मुकाबला कर सकती है ये? नहीं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, लंबा समय के लिए, जो कि प्रॉफिट पिछला 10 साल से चल रहा है, ये तो दे ही रही है और इन फ्यूचर देगी ही। तो म्यूचुअल फंड में जो लोग आना चाह रहे हैं वो अपना जांच पड़ताल कर ले, कारण ये प्रॉफिट देती है लेकिन मार्केट रिस्क पे है। क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट पहले देखा होगा कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क करके एडवर्टाइज आता था। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो वही चीज कहना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड तो सही है, प्रॉफिट भी देती है, लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना देख ले। और इन्वेस्टमेंट के लिए एक अभी मैं म्यूचुअल फंड में एंजल वन ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये कोई ब्रांड प्रमोशन वगैरह नहीं है, लेकिन एंजल वन से मैं कर रहा हूँ कारण एंजल वन ऐप से पैसा
हमेशा इन्वेस्ट करने में आसानी होती है और म्यूचुअल फंड का जो डिटेल वगैरह है, पिछला क्या रिकॉर्ड है, क्या गेन किया, क्या प्रॉफिट मिल रहा उसमें, वो देखने में आसानी होती है। और पोर्टफोलियो वगैरह जो म्यूचुअल फंड का है, क्या इन्वेस्ट है नहीं है, वो भी देखने में आसानी होती है। इसीलिए अगर आपको एंजल वन के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो एंजल वन ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। एंजल वन इंस्टॉल करके वहां अपना डीमैट अकाउंट बनाइए और वहीं से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करें अपना क्या परेशानी है, कौन सा, तो फिर उस हिसाब से और भी आगे वीडियो बनाएंगे। अभी अगला वीडियो होगा मेरा, फिर अभी म्यूचुअल फंड का भी हुआ है, अगला फिर होगा कुछ मार्केट या नहीं तो फिर बैंकिंग के रिलेटेड कुछ डालूंगा।